हाय देयर, अभिषेक रंजन हियर एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और अपने टाइम को यूज करते हुए मैक्सिमम रिजल्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट होगा मेरा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि मैं प्रोडक्टिविटी क्या है और आप इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाएंगे। दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा एक्शंस की, वो कौन कौन से एक्शंस आपको लेने हैं जिससे कि आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। और इसके साथ में तीसरा टॉपिक एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा सुपर हैक की, जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया था जब मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करनी थी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ 1 वीक का एक एक्शन प्लान भी शेयर करूंगा, जिसको कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ गई है। राइट। सो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और लोगों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैसे आप प्रोडक्टिव बने रहेंगे। सो कॉन्सेप्ट में मैं आपके साथ 3 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट है आपका, अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो सबसे पहले आपको अपना एरिया डिफाइन करना होगा। फाइंड द एरिया कि कौन से एरिया में आपको प्रोडक्टिव होना है। हो सकता है आपको अपने काम, जो आपका वर्क है, जो आपका प्रोफेशन है, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्टिव होना है। हो सकता है आप जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्टिव होना है। हो सकता है आपने डिसाइड किया है किसी पर्टिकुलर टाइम को कि ये मेरा लर्निंग आवर है और उस टाइम में आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं। तो आपको कौन सा एरिया में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, उस एरिया को पहले आपको डिफाइन कर देना है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही एरिया में हो सकते हैं, बट प्रोडक्टिव होने के लिए किसी एक एरिया से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वो जो भी एरिया हो आपका, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये होगा आपका पहला काम। दूसरा, इसमें आप काम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में, उसके मीनिंग को समझिएगा कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं और जब आप प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, दोनों ही केस में आप काम कर रहे होते हैं। तो जब आप नॉन प्रोडक्टिव होते हैं उस टाइम आप सिर्फ बिजी होते हैं, वैसा काम कर रहे होते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो उस समय जो भी काम आप कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि विद इन अ वीक और मंथ ये रिजल्ट मेरे पास आने वाला है। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि हम उस काम को करें जिससे कि हमें टैंजिबल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। और अगर हम इस माइंडसेट के साथ अपने काम को डिफाइन कर लेंगे तो हम प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ये एग्जैक्ट मीनिंग है आपका। और तीसरा पॉइंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लेस डिस्ट्रैक्शंस मोर प्रोडक्टिव। कि अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को जितनी जल्दी और जितना ज्यादा कम कर लेंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होने में आपको हेल्प मिलेगा। और डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए ही जो दूसरा मेरा पॉइंट था, दैट इज एक्शंस, वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ किस तरीके से आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। सो डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए आपको डीक्लटर करना होगा अपने स्पेस को। और वो कौन कौन सा स्पेस होगा? बेसिकली 3 डिफरेंट स्पेसेस हैं जिसको कि आपको डीक्लटर करना है। फर्स्ट है आपका फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस क्या? जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका ऑफिस है, जो आपका वर्क टेबल है, या फिर आप ज्यादातर टाइम जहां पर स्पेंड करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नोटबुक्स हैं या फिर पेजेस हैं या फिर पेन्स हैं, बिल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिना काम की हैं और वो एक जगह वहां पर लिया हुआ है। तो उस जगह को आपको डीक्लटर करना है, क्लियर करना है। उन सभी चीजों को आपको रिमूव करना है, हटाना है, जो कि आपको यूज नहीं है या फिर आपने बहुत दिनों से यूज नहीं किया हुआ है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे बुक्स हम पढ़ते हैं लेकिन वो सिर्फ हमारे एक स्टैक की तरह स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाता है हमारे पास, और हम उस बुक को नहीं पढ़ रहे होते, बट हम देखते हैं एवरीडे कि ये बुक मेरा यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे तो उस जगह से रिमूव करके आप उसे किसी और जगह पे रख दीजिए। जिस बुक को आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको सामने में रखिए। इससे क्या होगा कि आपका फिजिकल स्पेस बहुत ही क्लियर रहेगा और आप बिल्कुल फोकस्ड होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये होगा पहला। दूसरा है आपका डिजिटल स्पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल स्पेस में क्या क्या आता है? डिजिटल स्पेस में आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एवरी डे आप कुछ ना कुछ इमेजेस, पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड करते हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो वो फाइल आपके लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती है। तो एक रूटीन बनाना है जिसमें कि आप अपने डिजिटल स्पेस को भी डीक्लटर करना शुरू करें। जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं या फिर कोई इमेजेस हैं जिसको आप कोई यूज़ नहीं है उसका, तो उसको आप रिमूव करना शुरू करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, आप वीक में 30 मिनट्स 40 मिनट्स का एक टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर एवरीडे 10 मिनट्स का आप एक टाइम बना सकते हैं कि एवरीडे जो भी दिन भर आप काम कर रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें अनवांटेड डाउनलोड हुई हैं या फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं जिसका कोई काम नहीं है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये होगा आपका डिजिटल स्पेस को डीक्लटर करना। और तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मेंटल स्पेस। अपने मेंटल स्पेस को भी डीक्लटर करना है। एवरीडे हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ों को सुनते हैं। कई बार हमें पुरानी चीज़ें याद आती हैं, हमारे फेलियर्स याद आते हैं, कई बार हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहे होते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशंस, वो एक्सपीरियंसेस, वो फीलिंग्स हमारे ही अंदर स्टोर रहती है और वो भी हमारे माइंड में एक जगह लिया हुआ रहता है। और इस वजह से कई बार हमें ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं या फिर प्रेशर है या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम को करना है उसमें कुछ आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मेंटल स्पेस जो है वो क्लटर पूरा हो रखा है, उसमें भरे पड़े हैं आपके नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स और आपके एक्सपीरियंसेस जो आपको एम्पावर नहीं कर रही हैं। तो उस मेंटल स्पेस को भी आपको डीक्लटर करना है। और मेंटल स्पेस को डीक्लटर करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट में शेयर करूंगा, जो कि मेरा सुपर हैक है। और उस सुपर हैक में मैं आपके साथ 4 अलग अलग हैक शेयर करूंगा, लेकिन इसमें सबसे फर्स्ट जो हैक है वो है आपका मेडिटेशन। सो अगर आप मेंटल स्पेस को डीक्लटर करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगा। और अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन कब करना चाहिए, क्या परफेक्ट एज है मेडिटेशन का, तरीका क्या है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। आपको इन क्वेश्चंस में नहीं इन्वॉल्व होना है और इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिंपली आपको बैठना है और जो भी थॉट्स आ रहे हैं या फिर थॉट्स जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। दूसरा, बॉडी में जो भी फील हो रहा हो, आपको कुछ भी अनईजीनेस या फिर आपको डिस्कम्फर्ट, जस्ट ऑब्जर्व करना है आपको। एंड 15 मिनट्स के लिए आपको आईज क्लोज करके बैठे रहना। आप देखेंगे विदिन अ वीक, विदिन 10 डेज आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आनी शुरू हो गई है, या फिर जो आइडियाज आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए या फिर उसे और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, वो आइडियाज आपको उसी टाइम पर आ सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा सुपर हैक का, कि आपको एवरीडे मेडिटेशन करना है। मेरा दूसरा है रिमूव ऑल द सोशल मीडिया एप्स फ्रॉम योर मोबाइल फोन। अगर आप कर सकते हैं तो अपने मोबाइल से जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है, वो सभी को आपको रिमूव कर देना है अगर आप कर सकते हैं तो। और जब अगर आपको यूज़ करना है तो कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप का यूज़ करें फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज़ करने में। मोबाइल पर आप ना रखें। इससे क्या होगा कि आप एक तो डिजिटल स्पेस भी आपका खाली रहेगा, डिक्लटर रहेगा, और दूसरा आप फोकस्ड हो पाएंगे, भरा हुआ नहीं रहेगा, नोटिफिकेशंस नहीं आएगा। और अगर आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं तो आप उसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, उसके आप जो भी यूज कर रहे हैं मोबाइल को, उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। और ये मेरा तीसरा भी पॉइंट है कि लेस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। कई बार हम बिंज वॉचिंग कर रहे होते हैं, हम फेसबुक पर जाते हैं, हम इंस्टाग्राम पर जाते हैं और एक रील देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक हम उसको स्क्रॉल करते चले जाते हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हम ना चाहते हुए भी उन वीडियोस को देखते चले जाते हैं और उसमें हमारा बहुत एक लंबा टाइम चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, और हमें लगता है कि हमें बहुत सारा काम करना था और हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो इस वजह से आप अपने मोबाइल को बिल्कुल कम से कम यूज़ करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लैपटॉप पर सर्च करिए। जो भी आपको ढूंढना है, जो भी आपको देखना है, आप लैपटॉप पर देखिए। और कोशिश करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को आप ज़्यादातर DND मोड में रखें या फ्लाइट मोड में रखें, साइलेंट करके रखें। इवन मैं भी अपने फ़ोन को
अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम भी मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर है, इस टाइम भी मेरा फ़ोन जो दूसरा फ़ोन है वो DND मोड पर है। तो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मैं कम्प्लीटली फोकस होके जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बनाए हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए वो मैं शेयर करना चाहता हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अपने काम के लिए वो एक टाइम डेडिकेट करना है और उस मोबाइल फ़ोन के यूजेस को धीरे धीरे कम करते चलना है। ये तीसरा सुपर है। और चौथा है इसमें अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑल योर ईमेल लिस्ट। आपने अननोइंगली बहुत सारे ईमेल प्रोवाइडर्स के मेल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप जैसे ही काम करने के लिए बैठते हैं सबसे पहले हमारी हैबिट होती है कि हम मेल को देखें और आप मेल खोलते हैं और देखते हैं कि एक मेल आया हुआ है, फिर आप उस मेल में एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर आप किसी और टैब पे चले जाते हैं और इस तरीके से लूप बनता चला जाता है। कुछ टाइम ऐसे ही आपका स्पेंड हो जाता है और जो मेन काम था उसमें आप बहुत लेट हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी अनवांटेड ईमेल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्टिव हो जाऊं मैं और अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर पाऊँ, तो ऐसे जितने भी ईमेल्स हैं जो आपके काम के नहीं हैं आप उनको अनसब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली सारे मेल से आप अपने आप को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और वो है unroll.me unroll.me। उस पर आप जाके रजिस्टर करेंगे अपने मेल आईडी को और आप देखेंगे कि कहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं न्यूज़लेटर्स एंड ऑल सारी चीज़ों को, आप वहाँ से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर देंगे, राइट। तो ये आपका सुपर हैक्स हैं जो आपको फॉलो करना है। मेडिटेशन करना है 15 मिनट्स के लिए, अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को रिमूव कर लेना है, फ़ोन का जितना कम से कम हो सके उसको यूज़ करना है और जो ईमेल लिस्ट है आपको उन सभी चीज़ों को अनसब्सक्राइब कर लेना है, राइट, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए और आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। ये आपका सुपर हैक है। एंड नाउ 1 वीक का एक एक्शन प्लान जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला है आपका डीक्लटर योर स्पेस, तीनों स्पेस, फिजिकल स्पेस, डिजिटल स्पेस एंड मेंटल स्पेस। इसको आप डीक्लटर करना शुरू करेंगे और एवरीडे कोशिश करें कि 10 to 15 मिनट्स आप इन तीनों में डिवाइड कर दिए हैं कि 5 मिनट मुझे फिजिकल स्पेस, 5 मिनट डिजिटल स्पेस और 5 मिनट मेंटल स्पेस के लिए मुझे अपना देना है और डीक्लटर करना है। दूसरा 15 मिनट्स के लिए आप मेडिटेशन करेंगे, सिंपली बैठेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप इसे नहीं बनाएंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी पर्सनली हेल्प कर पाऊँ और आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी इम्प्रूव कर पाऊँ, तो आप मेरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप मेरे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो 3 सीक्रेट्स मैं शेयर करता हूँ किस तरीके से हम अपने लाइफ में हार्मनी को क्रिएट करके अपने लाइफ में मेंटल पीस को पा सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। अपने लाइफ के 3 मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, हमारी हेल्थ, हमारा वेल्थ और हमारी रिलेशनशिप, इन तीनों में हम किस तरह से बैलेंस बनाएंगे जिससे कि हम अपने लाइफ में हार्मनी को क्रिएट करें, ये सारी चीज़ों को मैं अपने एक लाइव मास्टर क्लास में सिखाता हूँ लोगों के साथ 3 सीक्रेट्स में। तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो क्लिक करके आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं एंड आपके मेल पर उसके जो वेबिनार का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करिएगा एंड आप अपने भी कमेंट्स डालिएगा कि आपके लिए सबसे बड़ा जो बिगेस्ट टेकअवेज है वो क्या है एंड मैं पर्सनली उसको रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।